एक ऐसा विषय जो हमारे देश के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है अगर किसी देश को मजबूत बनना है तो सबसे पहले उसकी रीढ़ को मजबूत बनाओ। किसी भी देश की रीढ़ उसकी शिक्षा होती है, लेकिन सवाल यह है क्या भारत जितना खर्च करना चाहिए शिक्षा पे उतना खर्च कर रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत अपनी जीडीपी का 2.7 से 3% ही शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साफ कहती है कि भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत आज भी अपने ही तय किए गए लक्ष्य से लगभग आधा ही खर्च कर रहा है। अब जरा तुलना करते हैं। स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड जैसे देश शिक्षा पर अपनी जीडीपी का लगभग 6 से 8% खर्च करते हैं। भूटान जैसे छोटे देश भी भारत से कई गुना ज्यादा है प्राथमिकता अपनी शिक्षा को देते हैं। दोस्तों, कम बजट का असर हमें साफ दिखता है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत का पीछे रहना और लाखों युवाओं का डिग्री के बाद भी बेरोजगार होना। यह सिर्फ आंकड़ों की समस्या नहीं, यह भविष्य की पीढ़ी की समस्या है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन सवाल यह है क्या इस युवा आबादी को सही शिक्षा, सही स्किल और सही मौके दे पा रहे हैं। अगर शिक्षा बजट बढ़ाया जाए तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधर सकती है और शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सकती है। डिजिटल और तकनीकी की शिक्षा हर गांव तक पहुंच सकती है और भारत जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन सकता है। अगर भारत को सच में विकसित भारत बनाना है तो शिक्षा को भाषणों में नहीं बजट में पहली प्राथमिकता देनी होगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, शिक्षा पर खर्च नहीं होता, वो निवेश होता है। ऐसा निवेश जो आने वाले 20 से 30 सालों तक देश को आगे बढ़ाता है।